ईरान की जानिब से एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की जानिब दागा गया। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइली फौज का दावा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर ईरान को भरपूर जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का जंगी जुनून कम ना हुआ, कहा। इसराइली फौज को हुक्म दे दिया है कि तेहरान में भरपूर कार्रवाई की जाए। ईरान की जानिब से एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की जानिब दागा गया है। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइली फौज का दावा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर ईरान को भरपूर जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का जंगी जुनून कम ना हुआ, कहा। इसराइली फौज को हुक्म दे दिया है कि तेहरान में भरपूर कार्रवाई की जाए। कुछ देर पहले सीज़ फायर की बात की गई थी और दोनों ममालिक की जानिब से ये बात की गई, लेकिन अब ईरान की जानिब से एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की जानिब दागा गया है और ऐसे में ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइली फौज की जानिब से यह दावा किया जा रहा है जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर ईरान को भरपूर जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का जंगी जुनून कम ना हुआ, कहा। इसराइली फौज को हुक्म दे दिया है। और इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, जिस तरह से हम पहले देख रहे थे सीज़ फायर की बात हो रही थी, लेकिन अब सडनली देखा गया है कि ईरान की जानिब से एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की जानिब दागा गया है और इसराइली फ़ौज ये दावा कर रही है और उन्होंने भी हुक्म जारी कर दिया कि भरपूर कार्रवाई जो है वो की जाए। सर, कैसे देखते हैं आप इसको? आई थिंक अभी क्योंकि प्रॉपर तरीके से सीज़ फायर नहीं हुई है और इजराइल ने अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया तो इजराइल को इतनी शर्म होनी चाहिए कि जो आपने एग्रेशन किया, जो आपने उनका नुकसान पहुंचाया, अगर एक मिसाइल फायर कर दिया तो आपने हिम्मत होनी चाहिए डाइजेस्ट करने। अगर आप अभी दोबारा करेंगे तो ईरान आपको 10 फायर करेगा। ये इतना बड़ा जंगजू और ये हिटलर की औलाद है, उसको शर्म नहीं आती है। एक सॉवरेन मुल्क के ऊपर एक तो अनप्रोवोक्ड आप जाके अटैक करते हो, उसके बाद न्यूक्लियर साइट पे जाते हो, उनके एयर बेसिस पे जाते हो और आप में टॉलरेंस नहीं है। एक आपका खरूख मिट्टी में उन्होंने मिला के रख दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में हाई टाइम कि आपको जंगबंदी को इन्फोर्स करना चाहिए और आपको कहना चाहिए इवन देन वी विल ऑब्जर्व सीज फायर एंड वी नो नॉट गोइंग रिटेलिएट। जी सर, ये तो फिर मामला जो है खटाई में पड़ गया। फिर ये तो कोई सूरत हाल जो वाज़े सामने नहीं हो सकी है। देखें, या तो वो एक प्रॉपर अनाउंस करे कि जी हमने अभी तक से कुछ 10 घंटे के बाद जब ट्रम्प ने कहा इसने अनाउंस किया है और उसके बाद अगर किसी साइड से किसी ट्रिगर हैप्पी साइड से किसी वहाँ के लीडर ने इनिशिएटिव लेके फायर कर भी दिया है तो इसको इजराइल को एक टॉलरेट करना चाहिए। ये समझ जाना चाहिए कि ये इजराइल हुकूमत की तरफ, ईरानी हुकूमत की तरफ नहीं होगा, बल्कि इंडिविजुअल्स होते हैं जो ट्रिगर हैप्पी होते हैं, जो एक नेशनलिस्ट हैं। वो जाहिर है कि उनके भी जज्बात बहुत मसलूब हैं जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया था। तो इतनी इससे टॉलरेंस होनी चाहिए कि वो एक आध मिसाइल को बर्दाश्त करे और इस सीज़फायर को कायम रखें। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ ही रहेगा। एंकर पर्सन सबरा बादशाह भी हमारे साथ मौजूद है। सबरा साहब, आप कैसे देखते हैं, एक तरफ सीज़ फायर की बातें हो रही थी और प्रॉपर तौर पर जो है वाज़े जो चीज़ थी वो सामने नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है मामला जो फिर खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है और इसराइली फ़ौज ने फिर से जो है भरपूर कार्रवाई का जो है हुक्म दे दिया। जी बिल्कुल, एक बड़ा ही नादिर मौका था ये जो मोमेंट कल मिला था रात को। ये बहुत ही एक नादिर मोमेंट था कि एक इसमें सीज फायर हो जाए, जंगबंदी हो जाए, लेकिन जाहिर है ईरान ने दोबारा से जो कार्रवाई की है इसराइल के खिलाफ, उससे लग रहा है कि अब ये मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे और इसमें ईरान लगता है कि इस जंग को लंबा करना चाह रहा है, तवील करना चाह रहा है। वैसे तो सबके मुफाद में यही था कि इस जंग को यहाँ पे रोक दिया जाता, जंगबंदी हो जाती, लेकिन अब ईरान की अपनी एक स्ट्रेटजी है। अमेरिका ने खुद से पहले अटैक किया ईरान के ऊपर और फिर खुद से यूनिलेटरली उन्होंने डिसाइड भी कर दिया कि सीज फायर हो गया है। अल्दो उसमें कतर का हवाला दिया गया था कि कतर की बात हुई है ईरान के साथ, ईरान की रजामंदी के साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ईरान ने लगता है कि इस तरह सीज फायर को एक्नॉलेज नहीं किया और जो मिसाइल दागे गए हैं उससे एक वाज़ेह तौर पर नजर यही आ रहा है कि ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो तूल देना चाह रहा है। ईरान जो है वो मजीद कार्रवाई जो है वो इजराइल के खिलाफ करना चाह रहा है। अब आज अगले चंद घंटों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी कि ये जंग लंबी चलती है या नहीं आती, क्योंकि इसमें ईरानियन जो मौक़िफ़ है वो मजीद खुलकर सामने आना बाकी है। अभी तो इसराइल का मौक़िफ़ आया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और
इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब इजराइल का जवाब क्या होता है, उसके रद्द-ए-अमल में फिर ईरान की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है मजीद, तो अगले चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। उसमें सूरत हाल वाज़ेह होगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितना लंबा चलेगा। बज़ाहिर ये लग रहा है ईरान के जवाब से कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मजीद तवील होगा, लेकिन जो ईरान की जो जवाबी कार्रवाई थी मजीद आज जो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, इससे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तवील होता दिखाई दे रहा है। इसमें ईरान ने जो भी कार्रवाई की है, यकीनी तौर पर ईरान की ये एक उनकी खुद से ये जो है एक अकेले में ये फैसला नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 रोज पहले जब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने दौरा किया था रशिया का, उनकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी रशियन प्रेसिडेंट के साथ, तो चाइनीज के साथ भी उनके मुसलसल राब्ते हैं। तो यकीनी तौर पर जो ईरान ने अपनी हिकमत अमली बनाई है, उसमें जो ईरान के बड़े 2 जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं रशिया और चाइना, दोनों की ही मुशावरत से ही ईरान ने जो फैसला किया होगा ये आगे मजीद लड़ाई को बढ़ाने का। देखते हैं कि किस तरह से लड़ाई जो आगे जाती है, लेकिन बज़ाहिर जो है इस नई ताज़ा डेवलपमेंट के साथ तो यही लग रहा है कि ईरान इस तनाज़े को मजीद बढ़ाना चाह रहा है। जी बिल्कुल सर अब्बास, हमने देखा कि जिस तरह से ट्रंप सालसी का किरदार अदा कर रहे थे और यकीन उन्होंने किरदार अदा भी किया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि दोबारा से इस हवाले से उनको कोई मौक़िफ़ सामने आना चाहिए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो अपने आप को दुनिया का एक बड़ा पीस मेकर जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मैं दुनिया में बहुत बड़ा पीस मेकर हूँ, मैं अमन का बहुत बड़ा दाई हूँ। लेकिन जाहिर है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जारहियत का मुजाहरा तो किया है, उन्होंने अटैक तो किया ईरान की एक सॉवरेन लैंड के ऊपर जो है उनकी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की खिलाफ वर्जी तो अमेरिका ने भी की है, जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया गया है। तो उसके बाद ऑलरेडी जो है जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, ईरान का ये मौक़िफ़ रहा है कि अमेरिका जो है वो इस सारे तनाज़े में एक फरीक है। जो भी किया है अब तक इजराइल ने, वो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हुआ। ईरान पहले दिन से जो है अमेरिका को इस पर जिम्मेदार ठहरा रहा था कि अमेरिका की मर्जी से, अमेरिका की भरपूर सपोर्ट के साथ ये हो रहा है। और अमेरिकी मौक़िफ़ भी शुरू में बड़ा जो है वो मुतज़्ज़र रहा। पहले कहा गया कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल हमारी मुशावरत से हुआ है, हमें पता था जब ईरान से इजराइल ने अटैक किया। तो अमेरिका की सालिसी जो है वो इसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी इफेक्टिव उस तरह से हो सकती है, क्योंकि अमेरिका को इतना इफेक्टिव जो असर नहीं हो सकता। बिल्कुल समर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार हुमा बकाई साहबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। कैसे देखती हैं आप, जिस तरह से पहले सीज फायर की बातें हो रही थी, अब सडनली ये खबर आती है ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागा गया है, और अब इस्राएली वज़ीर दिफा भी जो हैं वो कह रहे हैं कि अब जो है भरपूर कार्रवाई एक बार फिर से की जाएगी? मेरे ख्याल है ये डेंजरस ट्रेंड हुआ है और अभी इसकी पूरी खबर सामने आने दीजिए, क्योंकि लार्जली मुबसरीन का ख्याल था कि अगर सीज फायर में कोई रुकावट हुई तो इजराइल की तरफ से आई थी। आप फरमा रही हैं कि ये ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुआ है। तो एसेंशियली तो ईरान हैड अग्रीड टू द सीज फायर। सुबह से हमारे पास यही खबर है, और बल्कि ये कहा जा रहा था कि ईरान पहले सीज फायर करेगा और उसके बाद इजराइल सीज फायर करेगा। लेकिन अब जो ये खबर है, ये मैं इसको थोड़ा सा आई विल टेक इट फॉर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसको मजीद स्टोरी को डेवलप होने दीजिए, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा समझिए शर्मिंदगी हुई है या स्मॉल पोजीशन में गया है वो इजराइल गया है। तो हो सकता है कि उसने ये खबर कुछ एक्शन करने के लिए चलाई हो। आई वुड स्टिल वेट कि ये स्टोरी मजीद डेवलप हो, उसके बारे में मजीद खबर आए, क्योंकि अभी उन्होंने कहा है कि हम अभी भी, इजराइल ने कहा है कि हम अभी भी रेड अलर्ट पर हैं और अभी भी सूरत हाल मकदूश है। जबकि आप देखिए हर तरफ कतर ने अपनी एयर स्पेस खोल दी, दीगर तमाम जगहों से पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे। तो ऑल ऑफ अ सडन ये नई डेवलपमेंट जो है, आई वुड लाइक टू हियर मोर अबाउट इट बिफोर आई कैन कमेंट। थैंक यू।